हमने ये किया था स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले उसको एम से दिखाते हैं। अगर हमें एंगल दे रखा हो तो tan थीटा स्लोप होगा। अगर हमें पॉइंट दे रखे हो तो y2 माइनस y1 कब होगा? व्हेन एंगल इज गिवन। एंगल मतलब थीटा। कब होगा? व्हेन पॉइंट्स का मतलब क्या है? पासिंग पॉइंट्स आर गिवन से A एंड B, x1 y1 x2 y2। तो ये स्लोप किसका निकल रहा है? स्लोप किसका निकल रहा है? स्ट्रेट लाइन का, ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स AB या फिर मेकिंग एंगल थीटा विद x एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन एंगल बना रही है, ये थीटा की रेंज क्या होगी? 0 डिग्री हो सकती है से लेकर कहाँ तक? दैट मीन्स 0 से पाई। ऐसा क्यों? 180 से बड़ा नहीं बना सकती। सोचो, ये लाइन ऐसे 90 पे बना सकती है, 90 से बड़ा 180 तो यहीं पर ही कंसाइड होगी एक्सिस पर, लेकिन उससे ज़्यादा बनाएगी तो फिर एक्यूट ही हो जाएगा ना ये वाला। तो ध्यान रखना, लाइन 0 से लेकर कितना एंगल बना सकती है? 180। ठीक है। स्लोप की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये तो हमने कल इतना ही सीखा था बेसिकली। ठीक है। अब स्लोप की प्रॉपर्टी फर्स्ट, दो लाइन अगर पैरेलल है, L1 किसके पैरेलल है? L2 के, तो इनका स्लोप और इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय है, तो इनका स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल। M1 इज इक्वल टू M2। प्रूव करता हूँ। तो प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, दो लाइन ले ली और ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल है। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ये एंगल θ2 है और ये एंगल, दोनों एंगल किसके साथ बन रहे हैं? एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। tan θ2 क्या होगा? M2 स्लोप, और tan θ1 क्या होगा? स्लोप लाइन 1 का। लाइन 1 के स्लोप को M1 कह दिया, लाइन 2 के स्लोप को M2 कह दिया। कोई दिक्कत? क्या θ1 और θ2 इक्वल होंगे? रीज़न क्या है? बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, सो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं दोनों तरफ टेंजेंट ले लूँ तो tan θ1 किसके इक्वल आ जाएगा? tan θ2। और tan θ1 की वैल्यू कितनी है? M1। और tan θ2 की वैल्यू कितनी है? M2। तो M1 किसके इक्वल आ गया? M2। क्लियर हुआ? अगर ये चीज़ इक्वल है तो ये इक्वल है, और ये इक्वल है तो इससे आप θ1, और भी सॉल्यूशन होंगे पर ये तो कन्फर्म्ड ही होगा, और इससे आप क्या कह सकते हो कि लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, यानी वाइजा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। है कोई दिक्कत? हटा दो इसको। अब ये नोट कर लेना, ये वाला पहला पॉइंट, इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। सेकंड थिंग, if a line L1 is perpendicular to L2, then the slope product is -1. Product of the slopes of the two lines M1 into M2 is equal to -1. That means any slope of any one line is equal to negative reciprocal of other line slope. तो M2 is equal to -1 by M1 और M1 is equal to -1 by M2. अब इसको प्रूव करते हैं। तो इस बार ये x एक्सिस y एक्सिस, दो लाइनें जो परपेंडिकुलर हों, ये एंगल कितना? 90 डिग्री। ये वाली लाइन ले लो L1 और ये लाइन L2, ये एंगल θ1 और ये एंगल x एक्सिस बना रही है और ये भी x एक्सिस बना रही है। अब तुम्हें ये बात पता है कि θ1 किसके इक्वल है? 90 डिग्री प्लस θ1 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। tan θ1 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस θ2। जो मेरी बात मानते हैं वो फ़ायदे में रहे। tan 90 प्लस θ2 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। और फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा? cot θ2 विद नेगेटिव। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? ASTC रूल बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, जहाँ से तुमने छोड़ दिया था उसको। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट वाला फंक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये रूल है। अब ये वाली चीज़ कितनी होएगी? इसको लिख सकता हूँ tan θ2, इसका मतलब tan θ1 क्या चीज़ है? M1 इज इक्वल टू क्या आ गया? -1 बाय, आया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या प्रूव हो गया? है कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बस मेन बात है ट्रिग्नोमेट्री वाला अगर आ रहा है तो ये भी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं आ रहा तो नहीं आएगा फिर ये। ठीक है, आया कुछ समझ में? या दोबारा बताऊँ ये वाली चीज़? ठीक है, तो स्लोप की दो प्रॉपर्टीज होगी, है पैरेलल वाली और परपेंडिकुलर। वाइजा वर्सा इसमें भी ट्रू है। अगर प्रोडक्ट -1 है तो हम कह सकते हैं लाइंस आर पैरेलल, मतलब परपेंडिकुलर। अब
एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ कितना होगा? और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, अच्छा ये जीरो क्यों होगा? एक्स एक्सिस होगी, मुझे इसी लाइन का स्लोप चाहिए एक्स एक्सिस का ही, तो ये अपने साथ एंगल कितना बना रही है? क्योंकि एक्स एक्सिस खुद पर ही कोइंसाइड हो रही है, तो tan ऑफ 0 डिग्री कितना आएगा? 0। अच्छा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दो पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस पर, 1, 0, 3, 0, दो पॉइंट ले लिए मैंने एक्स एक्सिस पर, स्लोप निकालना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लिया। y एक्सिस का स्लोप, y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90, और tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। चलिए आगे, तो स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड एंड स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब इस एक्सरसाइज के लिए हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं क्या? स्लोप का बहुत ज़्यादा यूज़ है डेली लाइफ में भी, मैथ्स में भी। डेली लाइफ में तो मैं कल बताया था माउंटेन्स और वगैरह वगैरह के अंदर जब रैंप बनता है तो भी स्लोप। अब स्लोप से हम जो छोटी छोटी क्लासेस के अंदर ना, लाइक 10th क्लास तक जो आप पढ़ के आए हो, अब हम वो काम करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। किसको पकड़ लेंगे और वही चीज़ें करेंगे। जैसे आप पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के लिए याद करो, सेक्शन फॉर्मूले से भी करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 से भी करते थे, और डिस्टेंस फॉर्मूले से भी करते थे। अब मुझे यही देखना है कि ये ABC 3 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। मैं A और B को ज्वाइन कर दूँ और इसका स्लोप निकाल लूँ, स्लोप ऑफ AB, एक नंबर ही तो निकलेगा। अब A और C को ज्वाइन कर दूँ और स्लोप निकाल दूँ, एक नंबर ही तो निकलेगा। अगर वो दोनों स्लोप सेम आए तो दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। स्लोप इक्वल है तो पैरेलल होती हैं। कौन सी लाइनें पैरेलल होंगी? AB और AC। A अलग तो है नहीं ना, तो AC का मतलब इसी के साथ ही ज्वाइन होगा ना। और अगर मैं स्लोप BC का निकाल लूँ तब भी कोई बात नहीं, यानी किसी 3 AC, BC और AB, तीन पॉइंट है तो 3 तरह से स्लोप आ सकता है। AB का निकाल सकते हो, BC का निकाल सकते हो, AC का निकाल सकते हो, ऐसे ही है जो भी कह लो। कोई भी दो के स्लोप इक्वल आ गए, जैसे AB और BC का स्लोप इक्वल आ गया, तो AB का स्लोप और BC का स्लोप, पर B तो कॉमन पॉइंट है तो अलग तो हो नहीं सकती वो लाइन, तो उसके ऊपर ही कंसाइड करेगी, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर, क्योंकि B पॉइंट इज कॉमन बिटवीन AB एंड BC, सो इट हैज़ टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। नहीं आया समझ में? इसका मतलब पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करने के लिए स्लोप को यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर सकते हो स्लोप की हेल्प से। इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1, तो राइट ट्रायंगल की हेल्प से आ जाएगा, यानी स्लोप का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इसके अलावा और क्या करते थे 10th क्लास के अंदर, याद हो तो? पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस वगैरह प्रूव कर लेते थे। अब प्रूव करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से आप क्या कर दोगे ऐसा। AB का स्लोप और CD का स्लोप निकाल लेना, इक्वल आए तो क्या होंगी? पैरेलल। AD और BC का स्लोप इक्वल आए, पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। अच्छा, अब ट्रेपीजियम, वहाँ पर ट्रेपीजियम नहीं दिखा सकते थे। अगर मान लो इनके स्लोप इक्वल आए, इनके इक्वल नहीं आए, तो क्या होगा? ट्रेपीजियम होगा। तो वी कैन फाइंड ट्रेपीजियम हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। और पैरेललोग्राम के जो रेक्टेंगल वगैरह है तो ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो देख लेना इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता होगा। समझ में आई बात? स्लोप के ये सारे क्या हैं? यूज़ है। ठीक है, कोलिनियर प्रूव करने में, ट्रायंगल चेक करने में, क्वाड्रिलेटरल को चेक करने में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने में। अब ये तो हम 10.2 एक्सरसाइज में पूरा का पूरा करेंगे, इससे अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, और भी छोटे मोटे यूज़ हैं, क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे जो क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, करें फिर क्वेश्चंस करें। अब बहुत ही आसान और इजी सा छोटा छोटा चैप्टर है। अच्छा, ये 120 डिग्री में 10 की वैल्यू तो समझ में आएगी नहीं तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री ना करने का आनंद मिलेगा अब तुम्हें। देखो एग्जाम्पल 1 क्या है? वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, ये जो टर्म 1 में स्ट्रेट लाइन दे दिया इन लोगों ने, और बिना ट्रिग्नोमेट्री सेकंड टर्म में आ रही है ना, फर्स्ट टर्म में तो ऑफिशियली नहीं आ रही है ना, तो tan 120 डिग्री की बच्चा वैल्यू कैसे निकालेगा? और स्ट्रेट लाइन के अंदर तो थीटा 120 दिया जाएगा, तो बहुत दिक्कत है। कॉम्प्लेक्स में पोलर फॉर्म तो चलो छुड़वा दी, अब यहाँ पर ये कहेंगे कि जहाँ पर ऐसे एंगल है तो वहाँ नहीं करना,
सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में आधी चीज़ें उड़ जाएंगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी खत्म हो जाएगा काफ़ी मामला। अप्लाइड में ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, तो उनका स्ट्रेट लाइन का चैप्टर तो कितना खाली हो गया, बड़ा अच्छा सा रिलैक्स फील होता है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना अप्लाइड में, उसने बहुत कुछ भर रखा है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में एवरेज, कैलेंडर्स, ये सब भर रखा है जो एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं। टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, बेफालतू में क्लोक भर रखा है। क्लोक क्यों डाल दिया तुमने, लॉगरिथम डाल दिया, ये सब चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है क्योंकि वो इतना सारा ही भर रखा है। स्टैटिस्टिक्स का वो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन भर गया, तुम इकोनॉमिक्स में करा तो रहे हो, यहाँ क्यों करा रहे हो उसको। और फिर स्ट्रेट लाइन कितना हल्का हो गया होगा। कॉम्प्लेक्स में पोलर फॉर्म का नाम ही नहीं, डिफरेंशिएशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब बेचारा बच्चा ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखेगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी वंचित रह जाएगा। 12th क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वो भी गया उसका। तो दोनों के फॉर्मूले और दोनों के इंटीग्रेशन, दोनों के डिफरेंशिएशन और दोनों से डिफरेंशियल इक्वेशंस सब खत्म। फिर एरिया में क्वेश्चन साइन थीटा कोस थीटा आएगा, हम नहीं जानते साइन कोस को, तो उनकी कर्व्स भी खत्म, उनके ग्राफ भी खत्म, उनकी प्रॉपर्टीज भी खत्म। मतलब मैथ्स का 25 से 30% खत्म, वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैथ्स आगे उनके कोई मतलब नहीं है। तो नॉन मेडिकल वाले के लिए तो भी तो रखा नहीं उन्होंने ये किसके लिए रखा भाई, कॉमर्स वाला लेना चाहे मुझे तो ले सकता है, ठीक है, तो सही है। नॉन मेडिकल वाला तो अपनी जगह सही है, उसको अप्लाइड वाले को देखकर थोड़ा तरस आएगा, भाई तुम क्या ही कर रहे हो। लेकिन हम ठीक है भाई, कॉमर्स वाला बच्चा, लेकिन आगे मैथ का कोई फ्यूचर नहीं है उसके सामने। कॉमर्स वाले वो अपने आगे स्टैटिस्टिक्स की तरफ जा सकता है, ठीक है। खैर चलो जो भी है, एग्जाम्पल 1 पे आओ। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और स्लोप में मैंने डिफरेंस बताया था। इंक्लिनेशन तो एंगल होता है और स्लोप एंगल नहीं होता, उसका एक नंबर होता है, हाँ, tan ऑफ दैट एंगल। तो पहला क्या है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो m स्लोप क्या आएगा, tan थीटा, tan 0 डिग्री कितना आया 0। दूसरा 30 डिग्री, m कितना है, tan 30 डिग्री, ठीक है। फिर 120 डिग्री, m इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप करके दिखाना इसको। tan 120 डिग्री की वैल्यू, क्या बात है, हर बार तुक्का नहीं चलेगा। तो 90 + 30 लिख सकते हैं यार, मैंने तुम्हें बेस्ट सिखाया था। 180 - 60, tan 180 माइनस, और ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स दे रखे हैं, पहले पेज पे टेबल बनी हुई है। tan 60 और क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आंसर कितना आएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। बस इन दोनों को छोड़ के बाकी तो समझ में आ गया सभी को। सेकंड करवा रहे क्या, बहुत बढ़िया बात है, ठीक। एग्जाम्पल 1, मतलब मुझे गुस्सा आता है वो दिन आया ही क्यों, है ना, जब ये सब हुआ, टर्म 1 आ रही है, टर्म 2 आ रही है। ये CBSE वाले बाद में उठते हैं, अभी तक कोई सैम्पल पेपर नहीं है। हाँ आएंगे, एज पर CBSE गाइडलाइंस देयर इज नो सैम्पल पेपर टिल डेट, जो CBSE ने इशू किया हो। मार्केट की बुक्स आ गई हैं यार, तो प्राइवेट पब्लिशर तो वैसे ही बना देते हैं, वो तो लगे होते हैं ये काम करने में। उन्होंने डाल दिया केस स्टडी भी आएगी 40 नंबर में, किसने कंफर्म कर दिया, CBSE ने कुछ नहीं दिया। जब CBSE 40 नंबर का 90 मिनट वाला एक सैम्पल पेपर देगी ना, तब हमें पता लगेगा कि पेपर इस पैटर्न पर आना है, इस टाइप का, इससे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हैं नहीं हो सकते उसके लिए, और ऐसे वो तो डबल लेंगे ना, मैंने तो बताया था। अब सितंबर में जो पेपर ले रहे हैं ना, ये जो सितंबर के पेपर ले रहे हैं, ये नकली हैं, असली नहीं है। ये असली पेपर तो जो CBSE 12th क्लास के बोर्ड के जब होंगे उस टाइम उनको एक पेपर लेने ही होंगे, ठीक है। वैसे 11th क्लास है तो घर का काम भी चला ही सकते हैं। और कराई कितने, हाँ मैथ्स की फर्स्ट टर्म स्कूल में। NCERT में से तो हाँ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखना भाई सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट, कुल मिला के ना इस साल भी वही सिचुएशन है पिछले साल वाली, की नॉलेज नहीं है, सिर्फ काम चलाने वाली बात है। 2,3 एंड 4,9 स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 9 - 3 4 - 2।
दूसरा पॉइंट 4,6 2,12, तो 12 माइनस 6, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड वाई इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -8 11 और 2, कितना स्लोप दे रखा है? स्लोप दे रखा है उसने -4/3, y की वैल्यू बतानी है और इन दोनों का स्लोप यही है। फॉर्मूला y - 11, 2 प्लस हो जाएगा ना, माइनस 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 का 4/3, 3y माइनस 3y कितना हो गया? तो y कितना हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड डिटरमाइन x so that the line passes through this and this makes an angle 135 डिग्री with the positive direction of x axis। तो दो पॉइंट दे रखे हैं 3,4 और x,5। इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली जो लाइन है वो लाइन, यानी ऐसी लाइन होगी, वो लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? तो अब हमारे पास थीटा भी अवेलेबल है, दो पॉइंट भी अवेलेबल है, तो इनके स्लोप निकाल के इक्वल कर देंगे। स्लोप कितना आएगा? और स्लोप वहाँ से कितना आएगा? 5 - 4 आया समझ में? 1 इसको क्या लिख सकते हैं? 10 ऑफ 180। कोई नहीं, इतना तो बार बार याद हो ही जाएगा। जो 10 में एंगल 90 से बड़ा आएगा, और मैंने कहा था थीटा 0 से 180 में ही आएगा, 180 से बड़ा तो कभी आएगा नहीं। तो 0 से 180 135 है, 180 में से माइनस करेंगे, जो बचा हुआ एंगल है 45। 10 180 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, 10 180 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू -10 थीटा। 180 वाली प्रॉपर्टी में फंक्शन चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। -10 45 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, -x + 3 इज इक्वल टू 1। x यहाँ आ गया और 1 उधर चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इसके बाद x की वैल्यू बतानी है सो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो इनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल। अच्छा, अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके भी निकाला जा सकता है और डिस्टेंस फॉर्मूले से, लेकिन सबसे जल्दी इससे ही होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। करना क्या, दो के स्लोप इक्वल कर दो। तो मैं कर रहा हूँ ABC में ABC पॉइंट्स लिख लेता हूँ, x और -1, 2 और 1, और देखना AB का स्लोप क्या बनेगा? AB का स्लोप m1 1 + 1 बाय 2 - x, ठीक है। और अब स्लोप BC का निकाल रहा हूँ, 5 - 1 बाय 4/2, 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, खत्म। चले आगे। कई बार ना ये 2/2 यहाँ 0 लेता था, कई बार 1 है यहाँ पर, ठीक है। 6th क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग दिस इज पैरेलल टू दिस। तो दो पॉइंट दे रखे हैं 6, -4 -3, 2। लाइन जो इन दोनों पॉइंटों से ज्वाइन हो रही है वो पैरेलल दिखानी है इन दोनों पॉइंटों से ज्वाइन वाली लाइन के, है ना। कैसे करोगे? इन दोनों से 2 प्लस, हाँ y2 - y1, 2 + 4 -3 - 6, 5 - 3 और -2 - 1, ये भी तो -2/3 है। स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस। अगेन दोनों स्लोप निकालो, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? तो स्लोप परपेंडिकुलर प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, -1। तो पहले का स्लोप क्या निकलेगा? -2,6 और 4,8। स्लोप क्या निकलेगा? 8 - 6/4 + 2 कितना आएगा? 2/6। यानी कि अब दूसरे का क्या आएगा? 2,3 और 1,6, तो 6 - 3/1 - 2, तो 3/-1। तो 1/3 की मल्टीप्लाई 3/-1 से, तो कितना प्रोडक्ट आ गया? इसका मतलब m1 × m2 इज -1 इम्प्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। इसका मतलब फिर से दोनों के प्रोडक्ट को क्या कर दोगे? -1। पहली लाइन का स्लोप क्या निकला? 7 - y / 2 - 3। प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं दूसरे के स्लोप से, -2 - 3 बाय -1 - 2। देख रहे हो ध्यान से, जो दो पॉइंट है उसमें y2 - y1 x2 - x1, हर बार ही यही करता जाना है। प्रोडक्ट करके कितना कर दें? पहले का स्लोप दूसरे का स्लोप, क्योंकि लाइंस क्या थी? परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल कहता तो फिर इक्वल कर देते। अभी इसको सॉल्व कर लेना। 2 - 3 कितना आया? 7 - y बाय -1 माइनस का 5 बाय -3, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस है, ये माइनस भी कट गया। चलें आगे, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 7, ठीक, 5y यहाँ आ गया, 32 यहाँ आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट यूजिंग, मना कर दिया उसने, पाइथागोरस नहीं यूज़ करनी है। पाइथागोरस थ्योरम को बिना यूज़ करे हुए, यानी सोचो ऐसे पाइथागोरस की बेइज्जती कर दी, नहीं कह रहा हमारे स्लोप से करो, पाइथागोरस तुम पढ़ते हो कि 7th 8th क्लास में, हमारे मतलब की नहीं है। शो दैट 4,4 3,5 और क्या है -1 -1, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस दिखाने हैं, तो ए बी और सी। पहले तो आप क्या निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 4 गया -1। अब स्लोप निकालो किसका, बी सी का। -1 -5 -6, यानी कितना आया। अब स्लोप निकालो ए सी का, -1 -4। अच्छा, ए सी का स्लोप और सी ए के स्लोप में कोई डिफरेंस होगा, नहीं, लाइन है ना, ए बी का स्लोप या बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होएगा। देखा जाए तो ना, यहाँ ये x2 y2 होंगे और ये x1 y1 होंगे, यहाँ पर ये x1 y1 ये x2 y2, तो ऊपर भी माइनस कॉमन नीचे भी माइनस कॉमन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा स्लोप का। स्लोप ऑफ ए सी या सी ए एक ही बात है, -1 -4 -5 -1 -4 -5, स्लोप कितना आ गया 1। अगर मैं इसको ग्राफ पर बनाऊँ, 1 स्लोप का मतलब क्या है, 45 डिग्री एंगल, तो लाइन या साइड कुछ ऐसे होगी जो एक्स एक्सिस के कितना एंगल में आ रही होगी, 45 डिग्री। जरूरी नहीं है एक्स पे कट करती हो, कहीं से, मतलब ये लाइन हो सकती है, ये साइड होगी ना, ट्रायंगल की साइड होगी, एक्स का एंगल 45 बन रहा है, वो मैंने यहाँ नीचे दिखा दिया, समझ गए। एक लाइन होगी ऐसे, जो ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से देखो ये एंगल कितना आएगा, ट्रायंगल पता है ये होगी, और यहाँ एंगल कितना होगा, तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो ये एंगल बना रही है 45 डिग्री और वो बना रही है 135 है, समझ में। तो क्लियरली हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो स्लोप ऑफ क्या कह सकते हैं, ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू, तो दैट इम्प्लाइज ए बी इज परपेंडिकुलर टू, तो डेफिनेटली राइट एंगल कहाँ पर मिलेगा, ए पर, कॉमन तो यही है ना, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो ट्रायंगल कैसी हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत, तो 10.1 इज योर होमवर्क, कंप्लीट कर लेना। 10.1 इज योर होमवर्क, इसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चन पे हैं, 9th पे आए ना, अभी कौन सा करा है यार, 8th तो करा है, 9th। इफ पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड x, y आर कोलिनियर, देन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। एक बार ये ग्राफ से भी देखते हैं, बहुत अच्छा है, और ये अगली एक्सरसाइज में इसका कंसेप्ट भी है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में सेम ऐसी डेरिवेशन करानी है मैंने, बिल्कुल सेम। तो देखो ये क्या पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर ही तो आएगा ना, 1,0, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी ली, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स वाई पॉइंट कहीं भी ले लिया, कहीं भी। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट, वो कहता है ए बी और पी, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर है। तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अब वही इक्वेशन प्रूव करने के लिए क्या होगा। तो ऐसे करते हैं, स्लोप इक्वल कर दें, किसका स्लोप इक्वल करें, कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू कर देते हैं स्लोप ऑफ ए बी, पी भी करना है, एक्स वाई बार बार अच्छे लगते हैं, मेरे को नहीं लगते अच्छे, इसलिए मैंने ए बी कर दिया, पी भी कर दे तब भी सेम निकलेगा। ए पी का स्लोप y -0 y में x -1, y -0 x -1, ए बी का स्लोप b -0 0 -1, नहीं आया समझ में, सॉल्व करना, -ay उधर से मल्टीप्लाई करना, bx माइनस ए बी, इसको इधर ले आओ, bx प्लस ए वाई, ए बी को यहाँ ले आओ। क्वेश्चन में देखो एक जगह 1 लिखा हुआ है, जो प्रूव करना वहाँ 1 लिखा हुआ है, एक साइड जो क्वेश्चन में प्रूव करना उसमें 1 लिखा है, इधर देख जहाँ 1 ये इसको तो 1 बना सकते हैं इजीली, तो ए बी कहाँ चला जाएगा नीचे, तो बी एक्स प्लस ए वाई के डिवाइड में आ जाएगा, ए बी सेपरेट करें, बी एक्स बाई ए वाई बाई ए बी एक्स बाई वाई बाई इज इक्वल टू, ये इस लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करे और वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करे, तो एक्स डिवाइड बाय जहाँ पर एक्स को कट कर रही है, वाई डिवाइड बाय जहाँ पर वाई को कट कर रही है इज इक्वल टू 1। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
ये एक्सरसाइज ना मैंने 10 मिनट पहले स्टार्ट की थी और 1 मिनट का एक क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, 10 मिनट में ही हो रहा है ना। तो अगर तुम्हारे एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है या 18 क्वेश्चन है तो 1 मिनट के हिसाब से 18 मिनट, 20 ने चलो तुम 1.5 मिनट, आधा घंटा, चल डबल तो 40 मिनट में ख़त्म है ना। तो इसमें तो आधा घंटा, लगभग आधा पौना घंटा ही लगेगा और बाकी सारा नहीं बाकी सब कर लेना। और फिर डाउट भी तो लेकर आओगे, कौन सा तुम्हारे सारे ही निकल गए, एक आधा डाउट भी आना चाहिए। चलो फिलहाल 10th क्वेश्चन। अच्छा 10th क्वेश्चन कहता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब देखा जाए तो वो कह रहा है कि हम स्लोप की हेल्प से आपके छोटे छोटे रिजल्ट्स, मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह भी प्रूव करा सकते हैं। ठीक है, ए बी सी वर्टिसेस एट ट्रायंगल के शो करना है। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी इज पैरेलल टू बी सी एंड इज हाफ ऑफ इट। ये क्या था? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू इट एंड हाफ ऑफ इट। मिड पॉइंट थ्योरम उसको एनालिटिकली करा रहा है। एनालिटिकली का मतलब समझते हो, उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए और अब हमें शो करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। वहां पर आपने कभी ज्योमेट्री में कभी कोऑर्डिनेट से काम नहीं करा। जैसे पैरेललोग्राम होता है तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, या जितने भी डेरिवेशंस थ्योरम्स करते थे उसमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं होते थे, जनरल करते थे। जहां पर कोऑर्डिनेट यूज हो जाते हैं वहां पर वो एनालिटिकल हो जाता है। ठीक है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर ए वेक्टर दे दे ना 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर दे दे i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और अब मुझे a डॉट बी निकालना हो तो मैं ये फॉर्मूला थोड़ा लगाऊंगा, मुझे इन दोनों के बीच में एंगल नहीं पता। अब मैं a डॉट बी करूंगा 2 × 1 2, माइनस का 3 और माइनस का 8, तो -11 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? वर्क डन निकल गया। ये दो फोर्सेस अगर है तो अब ये जो वैल्यू है ये एनालिटिकल निकाली। इसके लिए पहले फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा और वो चीज़ हो जाएगी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, वेयर a वेक्टर इज a1 i कैप b1 a2 j कैप और a3 k कैप। ऐसे ही b वेक्टर इज a2 i b1 b2 j कैप और b3 k कैप। अब जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो a1 b1 i कैप और i कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हाँ i कैप इंटू आई कैप क्या होता है? आई कैप का मैग्नीट्यूड, वो भी यहीं से ही आया। आई कैप इंटू आई कैप इंटू कोस 0, क्योंकि आई और आई का एंगल कंसाइड करें और कोस 0 1 होता है, इसीलिए आई कैप के और आई कैप यूनिट वेक्टर होता है तो 1 का 1 आ गया। इसी तरह से j इंटू जे भी 1 होगा, ठीक है, और k इंटू के भी 1 होगा। तो अब यहाँ से i डॉट j करें तो i x एक्सिस के लॉन्ग होता है और j y एक्सिस और k z एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो गया? 0। इसलिए ये वाला कंपोनेंट इससे जब मल्टीप्लाई हो तो a1 b1 बन गया, इससे और इससे जब मल्टीप्लाई हो तो 0। ये इससे और इससे 0 हो गया, इससे बना तो ये ऊपर लिख दिया, और ये इन दोनों से 0 हो गया तो ये। अब ये क्या चीज़ आ गई? एनालिटिकल डॉट प्रोडक्ट। और ये क्या था? फॉर्मूला। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, कुछ नहीं आया समझ में? ये 12th क्लास में वेक्टर में पढ़ोगे तुम। अच्छा 12th क्लास में सेम क्वेश्चन वेक्टर की हेल्प से भी करोगे, सेम क्वेश्चन साइन a प्लस बी का फॉर्मूला वेक्टर की हेल्प से प्रूव करोगे, डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी। अब a क्या चीज़ है? 3,4, b क्या चीज़ है? -3,0, c क्या चीज़ है? 7,-4। ये तीन वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, a 3,4, b -3,0, c 7,-4। वो कह रहा है शो करो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ab एंड ac इज पैरेलल टू bc एंड इज हाफ ऑफ इट। लो पकड़, मिड पॉइंट निकाल लोगे, d ले लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला -3 + 3 0/2 0, 0 + 4/2 2, यहाँ से 3 और 7 10/2 5, 4 - 4 0/2। डी का स्लोप निकाल लोगे, क्या बड़ी बात है, डी का स्लोप तो निकालना है। क्या निकलेगा? 0 - 2/5 - 0, क्या स्लोप निकला? -2/5। अब बी सी का स्लोप निकाल ले, क्या निकला? -4 - 0 में 7 + 3 माइनस का 4 में 10, कितना स्लोप आया? मतलब कि कोई बात नहीं, तू मजे कर, कोई बात नहीं। दिखाओ देखो जितने भी रह गए, 1-1 मिनट गया। मैं बीच में ना वो वेक्टर वाला एक्स्ट्रा ही ज्ञान देने लग गया, एनालिटिकल के पीछे ही पड़ गया था मैं, है ना। छोड़ो उसको, बात अभी 2 मिनट में होने वाली है। हाँ 2 मिनट में होने वाली है, बुला लो। कौन से? थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। y2 + y1 x2 - x1 स्लोप निकाल लेना। 11th, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम।
करूं स्लोप करूं क्या? देखो इसने क्या करा है, ABCD नाम रख लिए, ABCD नाम रख लिए, दो पॉइंट से स्लोप AB का निकाल लिया, BC का, CD का और DA का। देखो AB और CD के स्लोप इक्वल आए, BC और AD के स्लोप इक्वल आ गए। स्लोप्स इक्वल आ गए तो लाइंस क्या होगी? तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। और कौन सा था? 13th और 14th। एक बार 14 देखते हैं पहले। अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर, ये 4 वर्टिसेस दे रखे हैं। शो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो चारों मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो पहले तो इसने क्या करा, ABCD 4 कोऑर्डिनेट लिखे। AB का मिड पॉइंट क्या निकलेगा? 4 + 1 5/2, 1 + 7 8/2 4, तो 5/2, 4। ऐसे ही BC CD और DA ये चारों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, इनके मिड पॉइंट का नाम PQRS रख दिया। कोई दिक्कत? उसके बाद तो सेम ही है। PQ का स्लोप निकाल लिया, QR का, RS का, और चारों के स्लोप निकाले। ऑपोजिट स्लोप्स क्या हो जाएंगे? इक्वल, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये इसने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रखा है, ये करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या कर रहा है, तुम्हें याद है वो 2 डेफिनेशन होती थी, ऑपोजिट, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल 9th क्लास 10 थ्योरम होती थी ना, याद करो। 8 पॉइंट याद करो, 8 पॉइंट मेरे से बड़ा ना 9th क्लास में। 8.1 में क्या आता था? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 8.2 में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, 8.3 में कन्वर्स, 8.4 में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 8.5 में उसका कन्वर्स, 8.6 में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, 8.7 में इसका कन्वर्स, 8.8 में सेकंड डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। इसमें था बोथ पेयर आर पैरेलल, यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन होते हैं। और फिर 8.9 मिड पॉइंट और 8.10 मिड पॉइंट का कन्वर्स। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये पैरेलल भी, और उसने डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 2 स्लोप और निकाल लेता। डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या करना था? स्लोप से जल्दी हाथ चलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले में वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट जो भी है ठीक है। तो पैरेलल एंड इक्वल दिखा दिया उसने, है ना। अब रह गया एक क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बिल्कुल बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ के बेस पर। ठीक है, तो वो कहता है कि आपको टाइम दे रखा है t x एक्सिस पर, डिस्टेंस वाला ये y एक्सिस दे रखा है, ये x एक्सिस टाइम डिस्टेंस ग्राफ है ये। ठीक है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा। अब अल्टीमेटली उसने ये 0,2 एक पॉइंट दे रखा है, फिर p t, d दे रखा है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पर d टाइम, हाँ d है यहाँ पर, और ये t टाइम के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट, और एक ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट का नाम p है, इस पॉइंट का नाम a, और b पॉइंट क्या दे रखा है? 3,8। क्लियर? ये दे रखा है ग्राफ। अब क्वेश्चन क्या कहता है? टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज गिवन। ठीक है, फिर इसमें आता है लीनियर मोशन। 2 पोजीशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज t0 d2 t3 d8। तो यूजिंग द कंसेप्ट स्लोप, पहले स्लोप निकाल लें AB का। AB का स्लोप तो निकल ही जाएगा ना नंबर में। क्या निकलेगा? 8 - 2 डिवाइड बाय 3 - 0, यानी कि 6/3, यानी कि 2/1, यानी 1 यूनिट के आगे बढ़ने से कितना आगे बढ़ते हैं हम? 2 यूनिट आगे बढ़ते हैं। तो 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे तो 2 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे। तो 0 से 2 है, तो 0 से 1 पे जाएगा तो 2 से 4 पे, 1 से 2 पे जाएगा तो 4 से 6 पे, 2 से 3 पे जाएगा तो 6 से 8 पे, तभी वहाँ पर पहुँच गया। 1 यूनिट यहाँ 4 आ जाएगा, 1 यूनिट यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 1 यूनिट और ये 8, और हर बार सेम प्रोपोर्शन। देखो 2/1 2/1, यही तो सिखाया था, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो सेम ही होता है। अब टी को निकालने के लिए क्या रहा होगा? अब वो बोल रहा है फाइंड द, उसने बोला कि टी और डी कैसे रिलेट करते हैं, तो सही है, टी और डी कैसे रिलेट करते हैं, तो देखना इनके रेशो, यानी ये लेंथ और ये लेंथ, तो d इज 2t। डिस्टेंस डबल हो जाता है टाइम के 1 यूनिट के बदलने से। मतलब अगर मैंने t को k ले लिया तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2k। k को t डाल दो तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? 2t। अगर टाइम को मैंने x ले लिया और डिस्टेंस को y ले लिया तो y किसके इक्वल आ गया? 2x के, तो 2x - y = 0। आया समझ में? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये पॉइंट्स को लीनियर है तो वैसे भी बना सकते हो, x, y। अब स्लोप इक्वल कर दो तब भी आएगा। तो इसका स्लोप क्या निकलेगा? y - 2 में x - 0, और इसका स्लोप अभी निकाला था हमने, कितना निकाला था? 2। तो y - 2 = कितना आ गया? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ये अलग और वो अलग क्यों आ रहा है भाई? ये होगा मेरे ख्याल से आंसर, देखना 2x प्लस, हाँ 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा? क्लियर? तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। इसमें कहाँ गड़बड़ की मैंने? हाँ ठीक है, ये 1, ये स्टार्टिंग में भी तो बढ़ रहा था ना, ये यहाँ से थोड़ा x एक्सिस थी,
तो स्टार्टिंग में ये कितना था, 2 का एक्स्ट्रा गैप भी तो था ना, तो 2 का एक्स्ट्रा गैप था तो 2 ऐड भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मत करो, उसी से कर लेना। अगर ये एक्सिस से मानते ना तब सही था, हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो वो 2 इसलिए ऐड हुआ, ठीक है। तो वैसे ही कर लेना, क्लियर, बस कंप्लीट। अब ये 10.3 कर लेना कंप्लीट। इसमें एक दिक्कत आएगी, मैं बता दूं, छोटी सी दिक्कत आएगी। वो दिक्कत ये आएगी, अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो एक्सिस के तो क्या होगा। एक्सिस कौन से होते हैं, ए एक्स ई एक्स ई एस, मतलब प्लूरल है, तो दोनों एक्सिस की बात हो रही है, एक्स और वाई दोनों। कोई लाइन इक्वली एंगल बना रही है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल बना रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी। एक लाइन तो ये पॉसिबल है, कोई लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई एक्सिस के साथ, भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी एक्स और, तो 2x कितना होगा, इसका मतलब x कितना होगा, तो इसका मतलब उस लाइन का स्लोप कितना होगा, 1, 1045 इज 1। तो एक ऐसी लाइन जो x और y एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइंड होती है उसका स्लोप 1 होता है। लेकिन ऐसी 2 लाइनें होंगी, एक तो ये होगी, एक लाइन ये भी पॉसिबल है। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, x के साथ ऐसे एंगल देखेंगे और y के साथ ऐसे। अब ये तो 90-90 है, तो ये एंगल x एक्सिस तो होंगे, अल्टीमेटली फिर से 45 आ गया। तो यानी कि दूसरी लाइन का स्लोप कितना आएगा, 10 ऑफ, ये तो 135 हो जाएगा ना, ये 90 और ये 45 तो निकला, और 10 135 वैल्यू 180 माइनस 45। इसका मतलब ऐसी लाइन के स्लोप क्या होते हैं। तो क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट अ लाइन विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सिस स्लोप इज +-1, ये ध्यान रख लेना। हाँ, इनके बीच का एंगल जो आएगा वो 90।